हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। अचानक एक साइंटिस्ट की उसके घर पर लैब में डेथ हो जाती है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। उस वक्त साइंटिस्ट के घर पर 3 लोग मौजूद थे। पहला दूध वाला, दूसरा कपड़ों वाला धोबी और तीसरा उस घर का माली। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असगर उसको ध्यान से देखता है तो उसके हाथ पर कैल्शियम लिखा होता है। ऑफिसर समझ जाता है कि मर्डर किसने किया है। कैसे? ऑफिसर को कैसे समझ आया? क्या आप बता सकते हैं कि मर्डर किसने किया है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। साइंटिस्ट का मर्डर दूध वाले ने किया है। साइंटिस्ट ने मर्डर का बताने के लिए कैल्शियम का हिंट छोड़ दिया था और उन तीनों में कैल्शियम सिर्फ दूध में होता है, मतलब वो दूध वाले की तरफ इशारा कर रहा था। ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए थे कि मर्डर किसने किया है? अगर हाँ तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। 2 आदमियों के पास 3 जार हैं। एक 3 लीटर का, दूसरा 5 लीटर का और तीसरा 7 लीटर का। उनमें से 3 और 5 लीटर वाले पानी से भरे होते हैं और उन दोनों को पानी बराबर बांटना है। उनके पास मैयर करने के लिए बस ये जार ही हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो दोनों ये कैसे कर पाएंगे कि जिनसे उन दोनों को 4-4 लीटर पानी मिल जाए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा? आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको इसके आंसर के लिए ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले 3 लीटर जार के पानी को 7 लीटर वाले जार में डालेंगे तो खाली बचा हिस्सा 4 लीटर। फिर 5 लीटर वाले पानी को भी 7 लीटर जार में डालेंगे। 7 लीटर वाला जार पूरा भर जाएगा और 5 लीटर वाले जार में 1 लीटर बच जाएगा। फिर आप 7 लीटर वाले जार से 3 लीटर के जार को पूरा भर लें तो अब 7 लीटर वाले जार में बच गया 4 लीटर पानी और उसके बाद 3 लीटर जार के पानी को भी 5 लीटर वाले जार में उंडेल देंगे तो इसमें भी हो जाएंगे 4 लीटर पानी। तो इस तरह दोनों को 4-4 लीटर पानी मिल जाएगा। 2 आदमी और जार 3। तो ये तीसरा जार किसको ले जाना चाहिए, ये तो आप हमें कमेंट करके ही बताएं। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है फातिमा तारिक ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है सफेद गार में पीली रानी, इर्द गिर्द है उसके पानी। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है अंडा यानी एग। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है खतीजा सजाद ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि वो क्या चीज है। एक चीज अंतड़ियों से भरी, 4 टांगों पे है खड़ी। और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली का आंसर है चारपाई,
जो कि 4 टांगों पे खड़ी है और अंतड़ियों से भरी है। चलें अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अजर अलवी ने। बताएं ऐसी कौन सी चीज है जो हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं। सुनने में कितना अजीब है ना कि कोई पहनने वाली चीज हम क्यों खाएंगे। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर बहुत सारे लोगों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। लगता है अजर अलवी इसको ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं और इसका आंसर है जूते, शूज, जो हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं। क्या आपने भी अपने मम्मा पापा से कभी जूते खाए हैं? हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इस पहेली में इन तीनों को देखकर ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। और हाँ, यहाँ आपको ये भी बताना है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपना आंसर सोचकर हमें कमेंट में बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब ये जो दोनों देख रहे हैं वो इस बच्चे को भी देखना है, लेकिन इस बच्चे की हाइट बहुत ही कम है। तो अगर आप इस वाले लड़के को देखोगे तो उस लड़के की हाइट बहुत ही ज्यादा है। उस लड़के को बॉक्स की जरूरत नहीं है, उसे अपना बॉक्स इस बच्चे को दे देना चाहिए। लेकिन अभी भी इस बच्चे की हाइट बहुत कम है। तो अगर आप इस बूढ़े अंकल की जगह इस बच्चे को खड़ा कर दोगे तो इस बच्चे की हाइट भी इन सब के बराबर हो जाएगी। तो अब ये तीनों लोग अब इस फेंस के पार देख सकते हैं और मेरे हिसाब से ये दोनों ही बेवकूफ हैं। वैसे दोस्तों आपने इस बारे क्या सोचा था? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और हमें जरूर से बताइएगा कि इस वीडियो में कितने सवालात के आपने दुरुस्त जवाब दिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके इसका मजा ले सकते हो। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।